कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड वाचिंग माय वीडियो एट अकाउंट्स अड्डा बाय दीपक सर। फर्स्ट ईयर स्पेशल सीरीज की आज अगले वीडियो में लेके आया हूँ आपके पास। अकाउंटिंग बेसिक को हम डिस्कस कर रहे थे, जर्नल को डिस्कस कर रहे थे। जर्नल में आपने कंबाइंड एंट्रीज को लास्ट वीडियो में समझा है। आज मैं आपको सेल परचेज पे मिलने वाले या देने वाले डिस्काउंट की कुछ एंट्रीज समझाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली आपको बता दूं, डिस्काउंट मेनली दो कैटेगरी की होती है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन सी? कैश डिस्काउंट की कैटेगरी होती है और एक होती है ट्रेड डिस्काउंट। अब समझ लीजिए कि इन डिस्काउंट्स में फर्क क्या है। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हैं ना, डिस्काउंट मतलब छूट या कटौती। अगर हमने दी तो हमारे लिए नुकसान है और अगर हमें मिली तो हमारे लिए फायदा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका नेचर नॉमिनल टाइप का है। अगर आप माल खरीद रहे हैं और छूट मिल रही तब आप डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। अगर आप माल बेच रहे हैं और डिस्काउंट आपको देनी पड़ रही है, दे रहे हैं, तो यह आपके लिए खर्चा एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको समझाया हुआ है, आप याद करिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बात की मैंने, दो टाइप की डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। क्या फर्क है कैश में और क्या फर्क है ट्रेड में? दोनों के अंतर को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या नेचर होता है? ट्रेड डिस्काउंट का नेचर होता है कि ये सेल्स को प्रमोट करती है। सेल्स को प्रमोट करती है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है, 10,000 रुपए उसका एमआरपी है। एमआरपी समझते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। हर प्रोडक्ट पे, पैकेज प्रोडक्ट पे लिखा आपको मिल जाएगा। तो उसकी 10,000 की किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है। अब मैंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है सेल्स को प्रमोट करना। तो जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी इस प्रोडक्ट की सेल या परचेज करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप हमारे पास से लेते हैं, हम आपको 10% की टीडी, दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। यानी यही माल 10,000 का आपको हम 9,000 रुपए में दे देंगे। तो ये क्या है? सेल्स प्रमोशन है। अब बात करते हैं तो फिर कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट क्या है? नाम से पता चल रहा है कैश। आपको पता है कि प्रेजेंट जो आजकल बिजनेस का सिनेरियो है, परिदृश्य है, उसमें सारे सौदे नगद नहीं होते, अधिकतम सौदे उधार में होते हैं। और उधार होते हैं तो कहते हैं बाद में पेमेंट कर देंगे, माल बेच लें। और ऐसी स्थिति में बेचने वाला सोचता है कि कैसे खरीदने वाले से हम नगद प्राप्त करें, और इस नगद को प्राप्त करने के लिए एक और चाल चलता है जिसे वो कैश डिस्काउंट का नाम देता है। कैश डिस्काउंट क्या ये चाल है? ये चाल ये कहती है कि ये 9,000 में बेचेंगे तो, लेकिन अगर ये 9,000 रुपए तुम मुझे अभी दे दो तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट हम तुम्हें कैश डिस्काउंट दे देंगे। वो क्या होगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या? 9,000 रुपए अगर ये अभी दे देगा तो इसे 8100 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये बंदा खुश हो जाता है, 900 रुपए मेरे बच रहे हैं। और अगर आपके पैसे बच जाए तो आप खुश हो जाते हैं ना भाई। 9,000 रुपए आपको देने थे, कुछ समय बाद अगर आपसे कहा गया भाई अभी अगर दे दोगे तो 8100 रुपए ही देने पड़ेंगे और बाद में दोगे तो 9,000। आप चाहेंगे 900 रुपए बचा लें, कुछ और खरीद लेंगे, यहाँ खाने पीने की चीज हो जाएगी। क्या ये मजाक था, लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए। हंसी मजाक अपनी जगह, क्वेश्चन अपनी जगह। तो ये है कैश डिस्काउंट। कैश को प्रमोट करने के लिए, कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए हर सेल्समैन चाहता है कि उसके बेचे गए माल की अमाउंट उसे तुरंत जल्द से जल्द मिले, ताकि उसे नए प्रोडक्ट में लगाए, नई चीजें खरीदे। तो इसी तरह कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट होती है। दूसरा अंतर अकाउंटिंग में, ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वर्ड से शो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? फिर शो नहीं करते तो क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट है तो पैसा तो घट रहा है, तो उसी रेट पे यानी 10,000 के माल को हम शो करेंगे परचेज में 9,000 का। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू घटा देते हैं बट शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। नॉट शोन एंड कैश डिस्काउंट इज टू बी शोन इन जर्नल एंट्रीज। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपने कैश और ट्रेड डिस्काउंट को थ्योरेटिकली तो समझ लिया होगा, लेकिन बात आती कि सर प्रैक्टिकल आ गया तो कैसे करेंगे? तो सर प्रैक्टिकल का भी सोल्यूशन लेके आए आपके पास, आपको समझाते हैं। प्रैक्टिकल आ गया तो कैसे करना है। एंट्रीज आपके पास लेके आया हूं मैं कुछ,
कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेट करती हुई समझिएगा कैसे लिखना है हमें। कोई अमुक ब्रदर्स है, कोई आप मान लीजिए, माना राम ने 10% व्यापारिक कटौती 5% नगद कटौती पर सूची मिलेगा। 10% टीडी, इसे हिंदी में व्यापारिक कटौती भी कहते हैं, और 5% की सीडी, सीडी यानी कैश डिस्काउंट पे 6000 सूची मूल्य। सूची मूल्य समझते हैं, मैंने आपको बताया ना, सूची मूल्य क्या है, एमआरपी या प्रिंट प्राइस। 6000 उस माल की वैल्यू की खरीदा है राम ने 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट पे 6000 प्रिंट वैल्यू का सामान खरीदा। क्या एंट्री होगी? अब राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं देखते हैं। ये हम राम की बुक्स में एंट्री समझाएंगे। तो राम ने खरीदा तो परचेज, पहली बात परचेज तो डेबिट होता ही है, खरीदेंगे तो आप परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे और बेचेंगे तो सेल्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं दिखानी, कैश डिस्काउंट दिखानी। तो 6000 सूची मूल्य का माल का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 6000 का 10% कितना होता है? 600 होता है। बताइए कितना होगा? 5400। तो एक्चुअल खरीदा आपकी कितने की है? 5400 की है। अब क्योंकि माल खरीदा है तो छूट आपको मिलेगी, और मिलेगी तो आपके लिए क्या फायदा है, और फायदा है तो डिस्काउंट कहाँ होगी? क्रेडिट में होगी। देखिए अब क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो बंदे ने पेमेंट भी तो किया होगा, टू कैश एंड टू कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब इस 5400 पे, और इन्होंने कहा कि अगर 5400 नगद दे दे तो 5% और छूट मिल जाएगी। तो 5400 का 5% निकालिए, कितना होता है? 10% 540, 5% 270, 27 गुना 54, 5400 से 270 घटाइए 5230, ये आपका आ जाएगा। यानी कैश कितना पेमेंट किया उसने? 5130 रुपए, और डिस्काउंट उसे कितनी मिली? 270 रुपए उसे छूट के मिल गए। नरेशन, नरेशन भी आपको यहाँ बहुत ध्यान से लिखनी है, ध्यान रखिएगा। बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 6000 at the rate of 10% TD, that is debt discount, and 5% CD, that is cash discount. Hope you understand this journal. उम्मीद करता हूँ ये जर्नल आपने समझी होगी। अब अगर आपने मान लीजिए पार्टली कैश पेमेंट किया, तब क्या होगा? पार्टली कैश पेमेंट यानी पूरा पैसा नगद नहीं देंगे तो क्या एंट्री होगी? उसकी भी जर्नल आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एंट्री है जर्नल। राम से 5000 का माल 10% व्यापारिक छूट और 2% नगद छूट पर खरीदा। आपने खरीदा है माल 5000 रुपए का, TD यानी ट्रेड डिस्काउंट, और 5% की 2% है 2% CD यानी कैश डिस्काउंट पर खरीदा, और 60% रकम का भुगतान किया। 60% का भुगतान किया। बैकग्राउंड में काफी आवाजें हैं, आप डेढ़ लगा के सुन लीजिएगा अगर सुनने में समस्या है।
ये आपकी जर्नल है। अब इसे जर्नल बनाएंगे कैसे, आप देखिए। माल की वैल्यू है 5000, तो हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट को घटा देते हैं 10%, यानी 500 घट जाएगा। कितना बचा, 4500 का माल खरीदा। परचेज देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 4500। अब दो बातें, आपने ये माल राम से खरीदा था, ये भी चीज नोट कर दे क्योंकि राम का भी नाम आएगा। अगर आपने 60% रकम का भुगतान किया है तो आपको बाकी की रकम का भुगतान करना पड़ेगा, और किसे करना पड़ेगा, राम को, इसलिए राम का नाम भी नोट कर लेना चाहिए। तो क्या डिस्काउंट जो पेमेंट किया 60% वो लिख देंगे, टू डिस्काउंट कैश डिस्काउंट यहाँ लिख देंगे, और टू राम यानी राम को जितना पेमेंट बाकी। अब देख लीजिए, आपका 4500 का माल था, 4500 का 60% अगर भुगतान कर दिया तो 40% रकम बची ना, किसको देनी होगी, राम को देनी होगी। तो 40% निकाल लीजिए इसका, 4500 का 40%, 4500 मल्टीप्लाइड 40 डिवाइड 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 यहाँ कैंसिल, 0 520, 0 यहाँ से 2, 16 17 1800 का आपका पेमेंट बाकी रहेगा। तो राम को 1800 लिख देंगे यहाँ, राम की ये क्रेडिट में बचेगा कितना, 4500 से 1800 घटा दो भैया, 4500 से 1800 घटाएंगे, डबल 0, 15 में से 8 गया 7, 8 7 15 होगा ना, और 4 से 1 गया 3, 3500, 15 से गया 3 में से 1 गया, तो 2700 आपको पेमेंट करने थे, और 2700 में से आपको कितनी परसेंट डिस्काउंट मिलेगी, 2%। 2700 का 2% कितना होता है, 27 गुना 54 होता है, 54 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया। 2700 में से 54 घटा लीजिए, कितना आएगा, 2700 से 54 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 2 6 50 50 बचेगा 4 46, 2 6 4 6 यानी 26 46 रुपए आपको कैश पेमेंट करने पड़ जाएंगे। ओके, ये आपकी एंट्री हो गई। नरेशन इन गुड्स परचेज फ्रॉम, इससे खरीदा राम, व्हाट कितने का था, 5000 का था, what rupees 5000 at the rate of 10% DD and 2% CD, 60% payment made, 60% का आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड। ओके, ये रही आपकी एंट्री। उम्मीद करता हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, जर्नल में आपने आज परचेज और सेल डिस्काउंट को समझा होगा। सेल्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाती है। बात आपको मैंने समझाई, आप बहुत समझदार हैं, यकीन है ना आपको, हाँ समझदार हैं आप। समझते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।